नमस्कार दोस्तों, आज के इस कालखंड में आपका स्वागत है। नेस 2021 की तैयारी के लिए राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल के द्वारा अभ्यास प्रश्न बैंक जारी किया गया है। उन प्रश्नों को कैसे हल करें, इसके लिए हम एक वीडियो की सीरीज चला रहे हैं। उसी सीरीज़ के अंतर्गत अभी तक हमने 12 वीडियो आपको उपलब्ध करवा दिए गए हैं, जिसमें प्रश्न क्रमांक 1 से लगा करके प्रश्न क्रमांक 87 तक के प्रश्नों को कैसे हल करें, ये हमने आपको बताया है। आज का वीडियो इस सीरीज़ का 13वां वीडियो है। इसके अंतर्गत आज हम आगे के प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। गणित में, विशेष करके गणित में सिर्फ 4 ऑप्शन में से एक सही ऑप्शन अंदाज से नहीं लगाना है। गणित के सही ऑप्शन का चयन करने के लिए हमें उसे हल करना पड़ता है। यदि आपने डायरेक्ट कोई सा लगा दिया तो हो सकता है कि वो सही भी हो जाए, लेकिन कैसे आया यह आपको पता नहीं होगा। और जब तक हम प्रश्न को हल करके उत्तर कैसे आया यह नहीं जानेंगे, तब तक हम किसी कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाएंगे और जो शासन की मंशा है लर्निंग आउटकम्स की, वो हमें प्राप्त नहीं हो पाएगी। तो लर्निंग आउटकम्स को प्राप्त करने के लिए, उसकी संप्राप्ति के लिए हमें प्रश्न को हल करना होगा। कैसे हल करते हैं, चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम जानने का प्रयास करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो प्रश्न क्रमांक 89 से, यानी 89 से। किसी समांतर चतुर्भुज के 2 आसन्न कोण 4:5 के अनुपात में हैं, उनकी माप क्या होगी। अब यहाँ ऑप्शन आपको दिए गए हैं, ठीक है ना। अब इनमें से सही ऑप्शन कौन सा होगा, ये देखने के लिए हमें ये हल करना होगा। किसके जो आसन्न कोण हैं उनका अनुपात 4 कौन सा है, ठीक है ना। तो ये जो कोण हैं इनको हम क्या करते हैं, इनका अनुपात ज्ञात कर लेते हैं। हम ही कर लेते हैं, आप इसको अलग पेज पर भी कर सकते हैं। चलिए हम भी यहाँ अलग करके देखते हैं। 20 और 120 डिग्री, ठीक है ना। अब ये शून्य से ये शून्य जो है कैंसिल हो जाता है। 6 कम 6, 6 दूनी 12, यानी इनका अनुपात कितना हो जाएगा, 1:2, ठीक है ना। यानी ए ऑप्शन भी सही नहीं हो सकता है। अगला देखते हैं 80 डिग्री और 100 डिग्री। ये देखा हमने 80 डिग्री और 100 डिग्री, इसमें भी लास्ट में शून्य है, ये कैंसिल हो जाती है। फिर ये 2 से डिवाइड होगा, 2 चौके 8 और 2 पंजे 10, इसका अनुपात हो रहा है 4:5, जो कि हमारे प्रश्न में है। इसलिए ऑप्शन बी जो है सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, प्रश्न क्रमांक 90। यदि किसी समांतर चतुर्भुज के 2 आसन्न कोण 5x - 5 और 10x + 35 डिग्री हैं, तो इन कोणों का अनुपात कितना होगा। देखिए पहले हम ये कोण ज्ञात करेंगे और ये कोण ज्ञात करने के लिए हमें x की वैल्यू ज्ञात करना होगी, ठीक है ना। उसके बाद ही हम अनुपात ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं कि x की वैल्यू हम क्या करते हैं, ज्ञात कर लेते हैं कि x की जो है वैल्यू क्या होगी। कैसे ज्ञात करते हैं, इसको हम थोड़ा सा समझते हैं, है ना। तो क्या करेंगे कि आपका जो है दिया है 5x - 5, ठीक है ना। इसको इस प्रकार से हम करते हैं, 5x - 5 और 10x - 35 दोनों आसन्न कोण हैं। हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के 2 आसन्न कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री, योग यानी जोड़। इस प्रकार से हमने क्या करा, इन दोनों को लिखा और इनका योग आता है 180 डिग्री, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, समान पदों को एक पास में लिख लेंगे। तो 5x और 10x कितना हो जाता है, ये 15x, ये -5 है, इसमें से माइनस हो जाएगा। 35 में से 5 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 30। तो ये हो जाता है 15x धन 30 डिग्री, है ना। ये 100 डिग्री में है, कितना हो गया 180। अब इसका करेंगे पक्षांतर, 15x बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री, ठीक है। तो 15x बराबर होता है 150 और x बराबर हो जाएगा 150 बटे
15, 15 एकम 15, शून्य, यानी एक से बराबर क्या हो गया 10 हो गया ना। अब हम क्या करेंगे कि 5x - 5 की वैल्यू याद करते हैं, है ना। तो 5 गुणित 1 से है, गुणित 1 से मान 10 है, ये लिखा हमने, -5 कितना जाएगा 10 से 5 50, 50 में से हमने 5 माइनस कर दिया, हो जाता है आपका 45 डिग्री। इसी प्रकार से हम निकालेंगे 10x धन 35, ठीक है ना। तो 10x यानी 10 गुणित 1 का मान कितना है 10 है, ये रख दिया, धन 35। तो 10 में 10 से गुणा करते हैं तो आता है 100, और इसमें जोड़ दिया हमने 35, ये हो जाएगा 135 डिग्री, ठीक है ना। अब हमें इनका अनुपात याद करना है, यानी 45/135, इसको हम काट लेते हैं, 9 से कट जाता है ना, ठीक है, और 45 कट जाता है, 45 एकम 45 और 45 तिया 135, ये 1/3 अर्थात 1:3, ठीक है ना। इस प्रकार से हमें ये हल करना होगा, तभी हम जो है इसका आंसर याद कर सकते हैं, और हमें ये याद होना चाहिए। तो देखते हैं 1:3 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी, है ना। ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, और हमने इस पर लगा दिया है गोला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। प्रश्न क्रमांक 91, नीचे दी गई आकृति में PQRS तथा QSRT एक ही आधार SR पर दो समांतर चतुर्भुज हैं। अब देख रहे हैं, देखिए ये एक आधार है और एक जो है यहाँ से लगाकर यहाँ, और ये, ठीक है ना, ये वाला एक क्या हो गया आपका समांतर चतुर्भुज। दूसरा जो चतुर्भुज है वह यह है QSRT, यानी यहाँ से इस प्रकार से हो गया ये, ठीक है ना, ये यहाँ से ऐसा, ये यहाँ से ये आपका हो गया, ठीक है ना। ये अब दोनों का आधार एक ही है, क्या है SR है ना, दोनों आधार क्या है SR है। तो क्या करना है, यदि QR, ये QR लंब है QS पर, तो कोण QTR यानी ये वाला कोण, ये इसकी माप कितनी होगी ये हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो प्रश्न को हल करने के पहले हम समझ लें कि प्रश्न में क्या दिया हुआ है, ठीक है ना। दो आपके क्या हैं समांतर चतुर्भुज हैं, PQRS और QSRT, ठीक है, और दोनों का जो आधार है एक ही है, वह है SR, ठीक है ना। और आपको क्या करना है कि ये कोण ज्ञात करना है, ठीक है ना, QTR वाला, ठीक है। तो चलिए, और ये आपको दिया गया है कोण P, आपको क्या दिया है कोण P दिया हुआ है, इसको हम हल कर लेते हैं इस प्रकार से कि कोण QPS, ये देखिए ये QPS आपको दिया है, कितना दिया है 30 डिग्री का, ठीक है ना, 30 डिग्री है। अब इसलिए क्या है, हम कोण देखते हैं QRS, ये QRS बराबर ये भी क्या होगा 30 डिग्री का हो जाएगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ठीक है ना। अब हमें क्या ज्ञात करना है QTR, ये हमें ज्ञात करना है। तो ये भी आपका कितना हो गया है 30 डिग्री हो गया है, हो गया ना, ये कोण भी आपका हो गया 30 डिग्री हो गया है। अब कोण जो S है, कोण S है, क्योंकि यहाँ हम देख रहे हैं कि जो QRS है, ये QRS ये बन रहा है एक आपका त्रिभुज, ठीक है ना। अब त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, और QR QS पर लंब है, यानी ये जो है कोण कितना बनेगा 90 डिग्री बनेगा। तो देखिए ये 90 डिग्री हो गया है, R कोण हमने निकाल लिया कितने का 30 डिग्री का, और ये जो S कोण है ना, ये तीनों का योग कितना होता है 180 डिग्री, ठीक है ना। तो S बराबर हो जाएगा 180 में से दोनों का योग होता है 120, माइनस कर दिया, तो S बराबर हो जाएगा 60 डिग्री का, ठीक है ना। अब ये कोण 60 डिग्री हो गया है, ठीक है ना, एस कोण क्या हो गया 60 डिग्री हो गया है, यानी कोण RSQ, ये RSQ ये वाला कोण, ये RSQ हो गया आपका 60 डिग्री हो गया, ठीक है ना, 60 डिग्री हो गया है। हमें क्या करना है QTR, ये जो 60 डिग्री का है तो ये भी 60 डिग्री का होगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोणों योग
बराबर होता है, यानी कोण एस बराबर हो जाएगा कोण टी। यदि ये एस जो है 60 डिग्री का है तो कोण जो टी है वह भी 60 डिग्री का होगा, यानी अपना जो ऑप्शन है वह बी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से इस प्रश्न को हम हल करेंगे। इसको एक बार पुनः देख करके आप प्रश्न को समझ सकते हैं, उसके हल को समझ सकते हैं। चलिए अगला जो प्रश्न है वह है प्रश्न क्रमांक 92। ठीक है ना, ये प्रश्न क्रमांक 92 देखते हैं कि नीचे दिए गए समचतुर्भुज ए बी सी डी में भुजा की माप कितनी है। ठीक है ना, आप देख रहे हैं ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है, यानी इसकी चारों भुजाएं बराबर हैं। ठीक है ना, अब हमें ये देखना है कि इसकी जो भुजा है उसकी माप कितनी है। तो देखिए अब आप देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक ये दोनों क्या है, विकर्ण है, और दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ठीक है ना, समचतुर्भुज के दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी बराबर दो भागों में बांटते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी दी गई है, 3 सेंटीमीटर। ठीक है ना, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी दी गई है, 4 सेंटीमीटर। यानी हमें कर्ण ज्ञात करना है ना, ये समकोण है, कर्ण ज्ञात करना है। अब कर्ण ज्ञात करने के लिए हमें पाइथागोरस प्रमेय यूज करना होगा। क्यों कि ये क्या है, DOC एक समकोण त्रिभुज है, और जब भी समकोण त्रिभुज होता है तो वहाँ पर हम पाइथागोरस का प्रमेय लागू करते हैं। तो उसमें अंतर क्या हो जाएगा, हमें क्या करना है, कर्ण। तो हमारा जो पाइथागोरस प्रमेय वो है कि कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ठीक है ना, अब कर्ण क्या है, CD या DC बोले, ये लंब क्या है, DO या OD, आधार OC या CO, OC वर्ग। ठीक है ना, अब हम देख रहे हैं कि OD कितना है, 4, तो 4 का वर्ग धन OC 3 का वर्ग है ना, तो ये जगह 4 का वर्ग 16 और 3 का कितना हो गया, 9, तो 16 और 9 25, यानी DC वर्ग बराबर क्या हो गया, 25। इसलिए DC बराबर हो जाएगा 25 का वर्गमूल होता है 5 सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो ये इसकी क्या है, भुजा की माप आ जाएगी 5 सेंटीमीटर, और इसलिए ऑप्शन सी जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना, कैसा होगा ये हमें याद होना चाहिए। चलिए एक और प्रश्न कर लेते हैं, प्रश्न क्रमांक 93। आयत ABCD के विकर्ण एक दूसरे को O बिंदु पर काट रहे हैं। ठीक है ना, ये देख रहे हैं आप, यदि AO बराबर 2x धन 4 और OD बराबर है 3x धन 1, तो x का मान कितना होगा, ये हमें ज्ञात करना है। तो देखिए चूँकि अब क्या होता है कि आयत के जो विकर्ण होते हैं ये बराबर लंबाई के होते हैं। ठीक है, इसलिए क्या होगा कि इनके आधे जो है वो भी आपस में बराबर होंगे। ठीक है ना, जब पूरे विकर्ण बराबर हैं तो उनका आधा हिस्सा बराबर हो जाएगा। ठीक है ना, जैसे 4 और 4 बराबर हैं तो दोनों को आधा करेंगे, कितना हो जाएगा, 2 और 2, तभी बराबर होगा। तो सिंपल सा है कि 3x धन 1 बराबर हो जाएगा 2x धन 4। ठीक है ना, समान पदों का हम पक्षांतर कर लेते हैं, तो ये स्थिति बन जाती है 3x ऋण 2x बराबर 4 ऋण 1। 3x में से 2x माइनस करते हैं, बचता है 1 बराबर 4 में से 1 माइनस किया होता है 3। x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई है ना, तो हमें क्या करना था, x से मान ज्ञात करना था, इसलिए ऑप्शन बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। ठीक दोस्तों, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में और कुछ नए प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।